हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया आपसे कि हाउ वी कैन सॉल्व लिमिट एन अप्रोचिंग टू एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। उसमें कुछ इलस्ट्रेशंस देना चाह रहा था मैं, उसके वेरियस टाइप के कुछ सवाल करेंगे तो हमें क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, मैंने 2-3 बातें बोली थी, वो सारी बातें आपको पता है, राइट? और उस पर 4 क्वेश्चन लिखें और बात करेंगे अपन। 1-2 क्वेश्चन मैंने डिस्कस करता हूँ आपसे। जैसे कि फर्स्ट में है तो मैंने कई सारी पॉसिबिलिटीज दी थी, उनमें से एक पॉसिबिलिटी के बारे में बोला था कि आप लार्जेस्ट वैल्यू टर्म से डिवाइड करोगे। अब ये तो दिख रहा होगा कि ये इन्फिनिटी, इसको ऐसे समझें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 9 रेज़ टू n प्लस 7 into 5 रेज़ टू n माइनस 2 into 3 रेज़ टू n डिवाइड बाई 2 रेज़ टू n 5 into 9 raised to n minus 7 raised to n. You can see this is conformly infinity upon infinity, right? तो मैं क्या सोच सकता हूं कि मैंने 9 raised to n देखा, 5 raised to n देखा, 3 raised to n देखा, ये देखा और ये देखा और ये देखा, इनमें सबसे लार्जेस्ट है 9 raised to n। तो 9 raised to n से मैंने डिवाइड कर दिया से डिवाइड कर दिया। जो ऐसे केसेस की बात मैं आपसे कर रहा था कि यार हमेशा 1/x लिखने से फायदा नहीं होता, तो डिवीजन वाला कंसेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो 9 से मैंने डिवाइड कर दिया और बाकी आप समझ पा रहे हो। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 5/9 रेज़ टू n, जस्ट एग्जांपल लिख रहा हूं, डेफिनेटली 0 के बराबर होगा। ये एक 1 से छोटा नंबर है और 1 से छोटा पावर नंबर है और इसकी पावर आप बढ़ा रहे हो, यानी कि इसकी पावर लेके जा रहे हो क्या इन्फिनिटी। ये 1 से एक लेसर नंबर है और इसकी पावर आप करने जा रहे हो इन्फिनिटी। तो कंफर्मली ये और ये चारों 0 को अप्रोच करेंगे। इफेक्टिवली वैल्यू ऑफ लिमिट यहां 1 बचेगा, यहां 5, तो 1/5। करेक्ट। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट कि हम कैसे करके उसको यूज कर सकते हैं। हाईएस्ट वैल्यू टर्म को डिवाइड किया और हमने इस पूरी बात को समझा। ओके, नाउ नेक्स्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट में भी कुछ ऐसा ही लिखा है कि वो लार्जेस्ट वैल्यू टर्म से डिवाइड करने का कंसेप्ट बहुत अच्छा सा है और उसको हम फ्रीक्वेंटली यूज करते रहेंगे अपने वेरियस प्रॉब्लम्स में, वेरियस डिस्कशंस के लिए मैं उसको यूज करता रहूंगा। ठीक है, यहां पे बात कर लेते हैं। तो मैं क्या देख पा रहा हूं, लार्जेस्ट वैल्यू कौन है? लार्जेस्ट वैल्यू है फैक्टोरियल ऑफ n+2। तो मैंने फैक्टोरियल ऑफ n+2 से डिवाइड कर दिया। n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1 माइनस, अब डिवाइड करेंगे तो कंफर्मली बचेगा यहां पर 1/n+2 और 1, सॉरी यहां प्लस है, माइनस, और यहां बचेगा 1/n+2। डिवाइड किया मैंने 1/n+2 फैक्टर, डिवाइड किया मैंने n+2 फैक्टोरियल से। जब मैंने n+2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया है तो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। आप इस बात को समझ पा रहे होगे, आप इस बात को समझ पा रहे होगे कि यहां 1 आ गया, यहां 1/n+2, यहां 1, यहां n+2, अप्रोचिंग टू 0, पूरी की पूरी वैल्यू किसको अप्रोच कर रही होगी? 1 को। करेक्ट पॉइंट है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है कि डिवीजन करने वाला कंसेप्ट काफी अच्छा है। ठीक है, और बात करते हैं। नेक्स्ट भी मैंने बेसिक सवाल ही लिखा है, वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो इसकी वैल्यू को ओरली निकाल सकते हो। न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, थर्ड वाले की बात कर रहा हूं। न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है जिसकी पावर होगी कंफर्मली, जिसकी डिग्री होगी 3। उसका रीजन ये है कि n4 से हो जाएगा कैंसिल, तो 3 पावर आएगी। जबकि डिनोमिनेटर में पावर होगी n4, और हमने ये सीखा था कि अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से लेसर है तो कंफर्मली इस पूरी की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी? 0 को। एग्रीड? ठीक है। नेक्स्ट भी सिमिलर टाइप का ही सवाल है, वहां भी कोई डिस्कशन नहीं है कि वो डिवीजन वाली बात सीख रहे थे तो डिवीजन वाले कंसेप्ट को ही यूज करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। तो नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं, वहां पर डिस्कशन क्या है वो समझ लेते हैं। अब सबसे लार्जेस्ट कौन है? ऑब्वियसली x टू 10। तो पूरे प्रॉब्लम को या कह सकते हैं न्यूमरेटर की ग्रेटेस्ट पावर क्या है? न्यूमरेटर की ग्रेटेस्ट पावर 10 है और डिनोमिनेटर की ग्रेटेस्ट पावर भी 10 है। तो ये तो हमने सीख लिया है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम डिग्री के पॉलिनोमियल्स लिखे हैं तो डेफिनेटली उसका आंसर जो होगा हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट
हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट्स के रेशियो के बराबर होगा। तो मैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आपसे ये कह सकता हूं कि न्यूमरेटर में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आएगा, इजीली समझने की कोशिश करना बहुत कंसंट्रेट करके, न्यूमरेटर में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू 10 आएगा वो डेफिनेटली होगा क्या, 100। एक्स टू 10 एक्स टू 10 एक्स टू 10, हाउ मेनी टाइम्स, 100 टाइम्स। और डिनोमिनेटर में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू 10 है वो कितना है, वो 1 है। तो पूरे लिमिट की वैल्यू क्या रही होगी, पूरे लिमिट की वैल्यू डेफिनेटली 100 रही होगी, करेक्ट। तो चारों के चारों प्रॉब्लम्स में मैंने बेसिकली आपसे डिवीजन की ही बात की है कि डिवाइड कर सकते हैं लार्जेस्ट वैल्यूड टर्म से। इसी डिस्कशन में मैं आपसे और भी एक दो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और आपको और बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू माइनस इंफिनिटी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। मोस्टली हमने 0/0 की बात की है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की भी एक दो बार बात की है, बट धीरे धीरे करके सारे फॉर्म्स पे अपन पहुंच जाएंगे, करेक्ट। जैसे इस सवाल को आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म है। अप्रोच लगभग अपनी वही रहेगी। व्हाट वी कैन डू, या तो 1/t लिख दिए, मैं नॉर्मली नहीं लिखता, आपको बता चुका हूं पहले ही। क्या कर सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने कॉन्जुगेट से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। लिमिट x अप्रोचिंग टू माइनस इंफिनिटी, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा 5x, और यहां क्या बचेगा माइनस का 4। क्लियरली एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये 7x है 2x, और मैंने सही लिखा है, और अंडर रूट में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। अब तो यार ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बन गया। चलो भले ही कह सकते हैं कि माइनस इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी है, मैटर नहीं करता, उन दोनों में साइन का ही डिफरेंस है, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय कॉन्जुगेट करने के बाद आप देख पा रहे हो कि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बन गया। जैसा कि मैंने डे 1 पे ही बोला था, कि सारे के सारे फॉर्म्स एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबल हैं, तो आपको प्रॉब्लम कोई क्रिएट होगी नहीं किसी टाइप की। चलता है, डिवाइड बाय एक्स कर दिया, फिर से मिस्टेक नहीं करना, ये पिछले टाइप जैसा सवाल है। इस क्वेश्चन को आप देखते ही समझ सकते हो, इस लिमिट का जो आंसर आएगा वो नेगेटिव ही होगा, तो आप x को 1/t बोल सकते हैं, नहीं बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, राइट। बस प्रिकॉशनरी काम करना। डिवाइड बाय x किया तो यहां बचेगा क्या, 5 माइनस 4/x, यहां एक माइनस लिख देते हैं बाहर, क्योंकि हमें ये समझ में आना चाहिए कि x नेगेटिव है, और डिवाइड करेंगे तो किससे करेंगे, अंडर रूट में जाके मॉड x से, तो डेफिनेटली एक बाहर माइनस रहेगा। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको जरा लिखता हूं मैं थोड़ा सा, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी 5 माइनस 4/x। आई होप जो मैंने बोला है वो समझ में आया होगा कि बाहर माइनस क्यों लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि अंदर डिवाइड कर रहे होंगे किससे, मॉड x से। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड x, और x नेगेटिव है तो बाहर लिख रहे हैं, बाकी लिख देते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 2/x 1/x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 7/x और 3/x स्क्वायर, 0 0 0 0 और 0। ऊपर बचेगा 5 और नीचे बचेगा -2। पूरे लिमिट की वैल्यू होगी -5/2। तो यहां पर हमने ये सीखा कि एक लिमिट थी जो कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की लिमिट थी, बट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी था, तो उसको कन्वर्ट कर लिया, और उसको कन्वर्ट करके अपन ने अप्रोच कर पाया, तो उस पूरी की वैल्यू क्या होगी, -5/2 के बराबर होगी। और डिस्कशन कर लेते हैं एक दो क्वेश्चंस पे। ठीक है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये सिमिलर टाइप का सवाल है, लेकिन ऐसे काफी सारे सवाल बन जाते हैं जहां पर आपको
बात करनी आनी चाहिए। मैं जान के लिख रहा हूं, मैं जान के लिख रहा हूं। ले n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n इंफिनिटी को अप्रोच करता है, अंडर रूट ऑफ 2n स्क्वायर प्लस n माइनस लैम्डा टाइम्स दिस, लैम्डा रियल नंबर है और लिमिट की वैल्यू दे रखी है, सॉरी 1/√2 नहीं, ये 1/√2 है, माइनस 1/√2 नहीं। इस बार ऐसा सवाल मैंने लिखा है बोर्ड पे जहां पर मैं कह रहा हूं कि लिमिट की वैल्यू 1/√2 है और मुझे बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अप्रोच लगभग सेम है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी की फॉर्म है, लैम्डा कुछ ना कुछ फाइनाइट रहा होगा। वर्क करने का मेथड भी सेम ही है, बस यहां पर कुछ नई बातें सीख लेंगे हम लोग। जब डिवाइड किया मैंने, सॉरी मल्टीप्लाई किया कॉन्जुगेट से, तो मैं यहां पहुंचा। जब मैंने मल्टीप्लाई किया कॉन्जुगेट से, तो यहां पहुंचा। ये पूरी वैल्यू हो गई 2n स्क्वायर प्लस n माइनस लैम्डा टाइम्स 2n स्क्वायर माइनस n, सॉरी ऑब्वियसली लैम्डा स्क्वायर, ये 1/√2 के बराबर है। राइट, नाउ लिसन टू मी क्लियरली, पूरा कंसेप्ट समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। एक स्टेप बढ़ा लेते हैं और इसको अच्छा करके लिखते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n स्क्वायर, 2n स्क्वायर कॉमन है, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस n इंटू 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, n इंटू 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 2n स्क्वायर प्लस 1 एंड अंडर रूट ऑफ 2n स्क्वायर माइनस 1। नाउ लिसन, अब देखो ध्यान से, कंसंट्रेट करके। डिनोमिनेटर में n की हाईएस्ट पावर 1 होगी और न्यूमरेटर में n की हाईएस्ट पावर आपके हाथ में है, यानी कि आपको समझने की कोशिश करो। डिनोमिनेटर में n की हाईएस्ट पावर 1 है, रूट लेके देखेंगे, ध्यान रखना। डिनोमिनेटर में n की हाईएस्ट पावर 1 के बराबर है और न्यूमरेटर में अगर ये टर्म नॉन जीरो हुआ, अगर ये टर्म नॉन जीरो हुआ तो न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर हो जाएगी 2 n की, और न्यूमरेटर की पावर अगर डिनोमिनेटर की पावर से ज्यादा हो गई तो आप कुछ भी कर लो, लिमिट का आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। अगेन समझने की कोशिश करना, इसकी ये वैल्यू नॉन जीरो हुआ तो इसकी लीस्ट पावर हो जाएगी 2 और यहां पावर है 1। पावर न्यूमरेटर की ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो आई हैव टू कंफर्मली से दिस कि वो इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, लेकिन आप चाहते हो कि वो फाइनाइट हो जाए। उसके फाइनाइट होने की पॉसिबिलिटी केवल एक ही है, फाइनाइट हो जाए और नॉन जीरो भी है। फाइनाइट, इस बात को समझने की कोशिश करें। न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल जैसा लिखा है, डिनोमिनेटर में भी एक ऐसा ही फंक्शन लिखा है, और न्यूमरेटर में पावर डिनोमिनेटर की पावर से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उसका आंसर होता था क्या, इंफिनिटी। न्यूमरेटर में पावर डिनोमिनेटर की पावर से कम है तो उसका आंसर 0 होगा, और दोनों की पावर अगर बराबर है तो हाईएस्ट पावर के रेशियो के बराबर होगा। ये हमने पिछले डिस्कशन में इस कंसेप्ट की बात करी थी। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर को होना पड़ेगा 0। लैम्डा की वैल्यू होगी 1, सॉरी प्लस माइनस 1, करेक्ट पॉइंट है। जब लैम्डा प्लस माइनस 1 होगा तो आगे क्या होगा वो आगे चल के देख लेते हैं। प्लस माइनस 1 होगा कि नहीं होगा वो सब मैंने नहीं बोला है, लेकिन ये कंफर्म है कि अगर ये टर्म नॉन जीरो हुआ तो कुछ भी करके इसके आंसर को 1/√2 नहीं ला पाएंगे। लेकिन ये नहीं कहा है कि लैम्डा प्लस माइनस 1 हो जाएगा तो √2 आ ही जाएगा, वो मैं आगे चल के देख लेता हूं, देख लेते हैं। एक बात तो कंफर्म हो गई थी, इसको हटना पड़ेगा तो इसको हटा दिया, ये पूरा टर्म 2 हो गया। अब लैम्डा पे ही बात कर रहे हैं, ये पूरा टर्म कितना हो गया 2, तो 2n आ गया, और डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2n स्क्वायर प्लस n प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2n स्क्वायर माइनस n। एक ही करके बात करेंगे। अगर मैं यहां प्लस लेके चलता हूं तो अब न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर n है, 1 है, और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर भी 1 है, और कंफर्मली ये कह सकते हैं इस लिमिट का आंसर क्या होगा। पूरी की पूरी वैल्यू को अगर समझने की कोशिश करोगे आप तो ध्यान से समझ में आ जाएगा। चेक करने की कोशिश करना है। डिवाइड कर दिया n से, जब n से डिवाइड किया तो यहां बचेगा 2 प्लस 1/n, 2 माइनस 1/n, अप्रोचिंग टू 0, अप्रोचिंग टू 0, ऊपर 2 बचेगा, नीचे 2√2 बचेगा। ऑब्वियसली ये कह सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू 1 विल बी द वैल्यू, लैम्डा इक्वल टू 1 तो होगा ही होगा। अब लैम्डा इक्वल टू 1 होगा, ये तो कंफर्म हो गया, लैम्डा इक्वल टू 1 तो होगा ही होगा, ये कंफर्म हो गया।
अच्छा, लैम्डा इक्वल टू -1 नहीं होगा, वो यहीं से कंफर्म हो रहा है। लैम्डा अगर -1 हो गया तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं बनेगा, ये तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा, और इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 1/√2 तो हो नहीं सकता। लैम्डा इज कंफर्मली इक्वल टू व्हाट, 1। तो यहां पर मैंने पहला सवाल बताया, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने जहां पर वैल्यू ऑफ लिमिट दे रखा होगा एंड वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट सम कांस्टेंट्स। मैं फिर से समराइज कर दूं, डिस्कशन पिछले जैसा ही है। पिछले क्वेश्चन में मैं वैल्यू ऑफ लिमिट की बात कर रहा था, लेकिन इसमें मुझे वैल्यू ऑफ लिमिट दे रखा है, लैम्डा निकाला, कुछ किया नहीं, ये समझाया यहां पर कि इन दोनों की पावर को सेम होना पड़ेगा टू बी दिस इक्वल टू सम नॉन जीरो फाइनाइट। इसके नॉन जीरो फाइनाइट होने के लिए नेसेसरी है कि इसकी डिग्री और इसकी डिग्री बराबर हो। ये डिग्री ज्यादा का टर्म था, इसको रिमूव करना पड़ा, अब सब अप्रोप्रिएट है, अब सब फिट है, ऐसे करके बात करिए, करेक्ट पॉइंट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी कई बार बनते हैं, ठीक है ना। मैं और एक दो क्वेश्चंस लिखूंगा यहां पर ताकि ये पूरी कहानी अच्छे से क्लियर हो जाए। अप्रोचिंग टू इंफिनिटी वाले क्वेश्चंस के बारे में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और एक दो सवाल लिख रहा हूं, जैसे सपोज करिए मैंने इसके बारे में बात किया, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 3x is to 4 plus 2x square sin 1 by x mod of x cube plus 5 upon mod of x cube plus mod x square plus mod x plus 1। ठीक है, आई थिंक आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि मॉड का तो हिसाब ऐसा वैसे ही खत्म कर देंगे, क्योंकि x नेगेटिव है और आई कैन से x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो मैं देख रहा है, तो मॉड x की वैल्यू -x के बराबर होगी। तो चलो पहले मॉड से ही फ्री हो लेते हैं। 3x is to 4 2x square sin 1 by x minus x cube plus 5 divide by minus x cube plus x square minus x plus 1। लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, ऐसे लोग क्लियरली ध्यान से। अब न्यूमरेटर में सॉरी डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर 3 है, वो आपको दिख रहा है। न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर 4 है, वो आपको दिख रहा है, लेकिन साथ साथ मैंने हमेशा बोला है पूरी पावर देखोगे आप, साइन 1 by x भी मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो थोड़ा सा इसको सेटलमेंट करें और देखें क्या चल रहा है। 3 into x cube 3 into x cube और साइन 1 by x अपॉन 1 by x, ऐसे भी क्लियरली समझने की कोशिश करना। इसको मैंने सेटल किया है थोड़ा सा, क्योंकि आप ये कंफर्मली नहीं कह सकते कि यहां पावर 4 है, क्योंकि पॉलिनोमियल थोड़ी है वो। बस जानने की कोशिश करेंगे कौन सा हाईएस्ट वैल्यू टर्म होगा, उसी से डिवाइड करना है। सिंगल अप्रोच है अपने पास, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा सेटलमेंट आप चाहें तो यहां भी कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, बिल्कुल कर देना चाहिए। 2x साइन 1 by x अपॉन 1 by x माइनस एक्स क्यूब प्लस 5 अपॉन माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। घबराओ, ये तो अप्रोचिंग टू 0, सॉरी ये अप्रोचिंग टू 1 है और ये भी अप्रोचिंग टू 1 है। तो सोच के देखिए, मैंने ऐसा नहीं कहा इसको 1 डाल दो आप, जस्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट दे आर अप्रोचिंग, वहां जो नंबर्स हैं वो कैसे कैसे किस किस वैल्यू को अचीव कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू अप्रोचिंग टू 1 है, इसकी वैल्यू अप्रोचिंग टू 1 है, बाकी सब तो आपको दिख ही रहे हैं। तो कह सकते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू टर्म जो होगा वो एक्स क्यूब होगा। अब हाईएस्ट वैल्यू टर्म अगर एक्स क्यूब होगा तो डिवाइड किया मैंने एक्स क्यूब से, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी डिवाइड कर रहा हूं 3 into साइन 1 by x अपॉन 1 by x प्लस 2 into साइन 1 by x अपॉन 1 by x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब। पूरे प्रॉब्लम को डिवाइड किया हुआ है मैंने, पूरे प्रॉब्लम को मैंने डिवाइड किया हुआ है एक्स क्यूब से, करेक्ट।
-1 1/x 1/x² और 1/x3। सही है। अप्रोचिंग टू 1 बट नीचे x² है तो 0 हो जाएगा पूरा। अप्रोचिंग टू 0 अप्रोचिंग टू 0 अप्रोचिंग टू 0 अप्रोचिंग टू 0, तो ओवरऑल यहां बचता है 3, ये बचता है एक -1 और ये -1, तो ओवरऑल पूरे लिमिट की वैल्यू क्या रही होगी -2। तो डिवाइड करने वाली अप्रोच काफी सारे केसेस में काम आ रही है। आप इस बात को समझ पा रहे हो डेफिनेट तरीके से, ठीक है। और एक बार डिस्कशन करूंगा मैं आपसे, चलते हैं। नेक्स्ट लिखा मैंने, evaluate limit n approaches to infinity sigma of r square plus r minus 2, r starts from 1 and goes up to n, divide by limit n approaches to infinity, divide by n cube, divided by n cube, ठीक है। अब न्यूमरेटर में एक सीरीज लिखी है, न्यूमरेटर में आपके सामने एक सीरीज लिखी है, वो आपको दिख रही, ठीक है। अपना कंसंट्रेशन केवल एक ही जगह होना चाहिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऐसे सवालों में बात कर रहा हूं स्पेशली, एंड नेचुरल है, ऐसे सवालों में स्पेशली बात कर रहा हूं, तो अपना कंसंट्रेशन केवल एक ही जगह होना चाहिए कि यार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर्स क्या हैं। पहला, क्योंकि न्यूमरेटर की पावर ज्यादा है इनफाइनाइट, इसकी ज्यादा है 0, दोनों की इक्वल है, हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पूरी कहानी विद इन सेकंड्स में समझ में आ जाएगी। सिग्मा r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी n into n plus 1, 2n plus 1 divided by 6। सिग्मा r की वैल्यू होगी n into n plus 1/2 और इसकी वैल्यू होगी 2n, और ये तो ऑलरेडी n क्यूब है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आपको दिख ही रहा है और साफ साफ देख रहा होगा, न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर है 3 और डिनोमिनेटर में भी हाईएस्ट पावर है 3, और रेशियो जो होगा इनमें तो कभी n क्यूब आएगा नहीं, इसमें भी कभी नहीं आएगा, n क्यूब यहां पर आएगा और उसका कोफिशिएंट है 2/6, और यही लिमिट का आंसर होगा। सॉरी, करेक्ट। तो काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए मैंने, यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए जो आपकी हेल्प करेंगे कंफर्मली वेरियस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। एक बार और डिस्कशन करूंगा यहाँ पर वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, इससे कि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा हाउ वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ इंफिनिटी। ओके, नेक्स्ट।